दोस्तों 4 रकातें हैं जी सलातुल हाजत की, और फिर सजदे में अल्लाह से 100 बार एक मैं अल्लाह का नाम आपको बताता हूँ पढ़ के मांगो। देखो सजदे की जो अहमियत है, शायर क्या कहता है कि वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा। अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। जाओ बरी कर दिया है, आजाद कर दिया। अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। जाओ मेरे नबी, जाओ मेरे महबूब, अब सजदे से सर को उठा लीजिए, हमने आपकी सारी उम्मत को बख्श दिया, बरी कर दिया, आजाद कर दिया। तो दोस्तों वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। याद रखें सबसे प्यारी एसोसिएशन क्या है कि जब आप सजदे में जाके अल्लाह वहदहू ला शरीक के आगे सर को, अपने सरे जो न्याज है, आप जो अपना माथा है इसको टेक देते हो, अल्लाह के आगे इसको झुकाते हो। ये सबसे प्यारी एसोसिएशन है, ये सबसे प्यारे उस वक़्त हालात होते हैं। तो मैं आपको एक अमल बताता हूँ, सलातुल हाजत। याद रखें दुनिया में जो सियाने लोग हैं ना, देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि वजीफ़े ना करो, वजीफ़ों में ताकत नहीं है, ये वजीफ़ा कर लो बाकी छोड़ दो, नहीं मैं नहीं कहता। कई दवाइयाँ कई मरीज़ों के लिए होती हैं और कई दवाइयाँ कई मरीज़ों के लिए, दूसरे मरीज़ों के लिए होती हैं। क्या पता ये दवाई आपके लिए ना हो, वो वाली वाकई आपके लिए ठीक हो जो दूसरे वज़ाइफ हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो सियाने हैं वो अल्लाह के हजूर ये सलाते हाजत यानी नमाज पढ़ते हैं, कौन सी हाजत पूरी करवाने के लिए, और फिर सजदे में अल्लाह से मांगते हैं। ज़्यादातर लोग ये अमल करते हैं और अल्लाह ताला के आगे भी जो है क़यामत के दिन रोज़े हशर हमारे प्यारे आका, आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही जाएंगे हैं जी। और उसकी फिर कैसे तस्वीर कशी की है शायर ने कि अब तो सजदे से सर को उठा लो है जी, आपकी सारी उम्मत बनी है। यानी है मेरे प्यारे महबूब, अब यानी देखें सजदे में जाएंगे ही तो रब कहेगा ना कि ठीक है अब सजदे से अहमद सजदे से सर को उठा लो, आपकी उम्मत को मैंने बख्श दिया। तो दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में परेशानियों का शिकार हैं, आप परेशानियों से दो चार हैं जी, बंदोबस्त करके रख दिया आपने, आपको परेशानियों ने आपका मक्कू क्लोज कर दिया है जी। अब जहाँ पर हंसने की बात नहीं है, जो परेशान है उनसे पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती है, वो उसके दिल कैसे लुकमा तोड़ता होगा। ज़ाहिर अब जिंदा रहने के लिए खाना तो है ना, लेकिन जब गम और परेशानी, और ख़ासकर वो परेशानी जो मुआशी हो जिसमें आप अपने बच्चों का भी पेट पाल रहे हों, बहन या अगर नहीं शादीशुदा बहन भाई हैं, वलदैन हैं, घर की जिम्मेदारियां हों, तो वो बंदा फिर रोटी भी कैसे खाता होगा। तो मैं आज आपको अमल बताता हूँ, 4 रकत नमाज सलातुल हाजत के हैं और ये आप पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, फिर सजदे में जाके दुआ करें, आपकी अल्लाह इंशाअल्लाह सजदे से उठते ही आपकी अल्लाह हाजत पूरी फरमाएगा। और ये चंद बार अमल ये करें हैं जी, ये ना हो कि आप कहें यार अब किया है क्यों नहीं होया यार, नहीं, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। देखें जो सख्त यानी कि जो मतलब है कि अल्लाह ताला से टकराव चाहते हैं ना लोग, टकराव तो कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसी मामलात बना लेते हैं ऐसे कि किस्म का वो दीन से, इस्लाम से, रब से टकराव कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ढील होती है, इनको ढील दी जाती है और फिर लोग मिसाल देते हैं। अब एक बंदा कहता था कि यार, मैंने कहा ये नुक्स पड़ गया होगा, नज़र लग गई होगी उसको,
कहने लगा गोरों को तो नहीं लगती नज़र, ये जो अंग्रेज़ हैं। तो मैंने उसे कहा यार फिर नज़र अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही लगवाता है ना, हैं, जिनको ढील दे दिया उसको फिर नज़र क्या लगानी। और फिर मैंने उसे कहा यार तू बता, गोरों को अगर नज़र लगती है तो वो तुझे आके बताते हैं कि हमें भाई नज़र लग गई है, खाम अपनी तरफ से बांध बांध के छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल जो अल्लाह के नेक होते हैं उन पर आजमाइश भी आती है, अगर वो उस पर पूरा उतरते हैं तो रब उन्हें फिर और ज़्यादा नवाजता है, रब उन्हें फिर और देता है, रब फिर उनको इतना अता करता है कि फिर उनको ठिकाना नहीं मिलता कि हम इस रिज़्क को कहाँ रखें, इस रब की अता को हम कहाँ रखें। तो अमल बताता हूँ आपसे, गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी आपको हर वीडियो जो कि मुफ्त है, फ्री है, बाइजाज़त है, मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको यानी कि हमारा राब्ता बना रहे। आपके लिए भी दुआ करें, जो भी कमेंट पड़ेगा मैं पढ़ूंगा या कोई भी पढ़ेगा। दोस्तों अगर आप परेशानियों का शिकार होते हैं ना तो कुछ दिन ये अमल करें, 11 दिन 21 दिन करते रहें, इंशाल्लाह फिर आप देखोगे कि ऐसा गैबी जरिया बनेगा, ऐसे मामलात बन जाएंगे, ऐसे हालात बनेंगे कि आपको फूल की तरह उठा लिया जाएगा उस गम वाले हालात से, उस परेशानी वाली मामलात से। जैसे वो फूल को गिर जाए ना किसी के हाथ से तो वो ज़मीन से इस तरह उठाता है, इस तरह आपको परेशानियों से निकाल लिया जाएगा। तो अमल क्या करें, अमल इस तरह करें कि आप बिल्कुल अकेले हों, किसी से बातचीत ना करें। बेहतर यह है कि इशा के बाद कर लें। इशा के बाद आपने 4 रकत नफल पढ़ने, किसी कोई दुआ कोई सूरत पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह कौसर पढ़ लें, यानी आप जो रकत पढ़ोगे इसमें सूरत मिलाओगे तो 3 बार पढ़ लें, सूरह इखलास 3 बार पढ़ लें हर रकत में, या 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें, कोई मसला नहीं। देखें जब हम रब से न्याज करनी है तो फलां पढ़ लो, फलां पढ़ लो, हाँ ठीक है, कुछ बुजुर्गों की आजमाई होती हैं, बातें मानते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के आगे एक अनजान यानी कि एक किस्म का अनपढ़ बन के जाते हैं, अब ज़ाहिर है हम आलम और फाजिल तो नहीं होते ना, हर बंदा तो नहीं जानता होता। तो अल्लाह तो सीधे, अल्लाह को तो हम सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं ना, मौला मेरे को कुछ नहीं रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में नमाज इशा के बाद आप 4 रकत पढ़ें, 2 सलामों से, 2 करके पढ़ें। हर रकत में 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लें, क्योंकि 3 बार जब बंदा सूरह इखलास पढ़ता है एक कुरान पाक का मुकम्मल उसको सवाब अता किया जाता है। तो 4 रकत पढ़ के जब आप चौथी रकत का सलाम फेरेंगे ना तो सजदे में चले जाएं, 100 मरतबा कहें या ज़ल जलाले वल इकराम, या ज़ल जलाले वल इकराम, या ज़ल जलाले वल इकराम, या ज़ल जलाले वल इकराम। फरमाते हैं बुजुर्ग कि ये इसमें आज़म है, अल्लाह की जलालियत को ज़ाहिर करता है, और जो इस नाम के सदक़े अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी पूरी फरमाता है। चंद दिन ये अमल करें, इंशाल्लाह कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, इंशाल्लाह आजमाएं। बल्कि मैं फिर भी कहूँगा, पहले भी कहता रहता हूँ, पहली बार नहीं कह रहा, पहले कहता रहता हूँ कि आप ना आजमाएं, रब को आजमाने दें। रब को, हमारा काम नहीं है हम रब को आजमाएं, रब का काम है वो हमको आजमाए। हमें यकीन से अमल करना चाहिए। तो 4 रकत नफल पढ़ के चारों रकतों में 3 बार सूरह इखलास पढ़ के सजदे में जाके 100 बार या ज़ल जलाले वल इकराम पढ़ें, इंशाअल्लाह दुआ फिर करें, चंद दिन अमल करें, आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।